जय श्री राम दोस्तों, सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की श्रेणी में आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी आप सभी के बीच लाई हूँ। और एक बात मैं आप सभी से कहना ये चाहती थी कि कुछ लोग कहते हैं कि जंग में और प्यार में सब चलता है यार। पर मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ जंग में तो बिल्कुल छल नहीं चलता था, प्रेम हुए तो चलने की बात ही नहीं थी। यह बात मैं इस कहानी द्वारा सिद्ध करना चाहती हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों की सेना बुरी तरह से हार रही थी। जितने भी यत्न करने के बाद भी कौरव की सेना पांडवों की सेना के आगे टिक नहीं पा रही थी। कौरवों की सेना की यह हाल देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर वह भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, मुझे लगता है कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। आपका पितामह प्रेम जाग चुका है। आप पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यह बात जब पितामह भीष्म सुनते हैं तो उन्हें अत्यंत दुख होता है और फिर क्रोध में भरकर वह कहते हैं कि कल सुबह सूर्योदय के साथ मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। और ऐसा कहकर वह अपने तरकस से 5 बाण निकालते हैं और उस बाणों में कुछ मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करते हैं और उसे फिर रख देते हैं। लेकिन दुर्योधन थे, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि पितामह भीष्म सचमुच में पांडवों को वध करेंगे। तो दुर्योधन कहते हैं कि ये 5 जो तीर है इसे आप मुझे दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ। कल सवेरे जब आप युद्ध के लिए जाए तो मुझसे ले लेंगे। तो पितामह भीष्म से 5 बाण दुर्योधन ले लेते हैं। यह बात जब अर्जुन को पता चलती है कि पितामह भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है तो वह थोड़ा देर के लिए विचलित हो जाते हैं और अब सोचते हैं कि अब क्या होगा। वह माधव को यह बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता लगती है तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं। फिर उन्हें एक बात याद आती है। एक बार अर्जुन ने गंधर्वों से दुर्योधन के प्राण बचाए थे। तब दुर्योधन ने उन्हें वचन दिया था कि जीवन में आपको जब भी कुछ मांगने का अवसर लगे, ऐसा कि मुझसे मांगना चाहिए, तो आप एक बार मुझसे जरूर मांगना। मैं अपने प्राणों की रक्षा के बदले आपको कुछ देना चाहता हूँ। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभी ही उचित समय है पार्थ, आप जाइए और दुर्योधन से वो 5 बाण मांग कर ले आइए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात अर्जुन को अच्छी लगती है और अर्जुन वही करते हैं। वह दुर्योधन के पास जाते हैं और उन्हें वही वचन याद दिलाते हैं कि आपने मुझे वचन दिया था। तो दुर्योधन कहते हैं, हाँ कहिए, मांगिए, आपको क्या मांगना है। अर्जुन वचन के बदले में वो 5 बाण मांगते हैं जो पितामह भीष्म ने अपने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया था। दुर्योधन भी वचन से बंधे होते हैं जिसके कारण उन्हें 5 बाण देना पड़ता है और वह 5 बाण अर्जुन को दे देते हैं। अर्जुन वह बाण लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आ जाते हैं। ऐसा कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के जान बचाए, या यह कह लें कि धर्म की रक्षा की। तो दोस्तों, दुर्योधन चूंकि चाहता था कि मैं 5 पांडवों को मार दूं, दुर्योधन भी ने कहा था कि पितामह भीष्म को कि आप उन्हें मार दो। सारी सेनाएं लगी हुई थी
परंतु जब वचन की बात आई कि किसी बात को मैं कह चुका हूँ तो उसे मैं कैसे वापस कर सकता हूँ, तो उस वचन को जब निभाने के बात आई तो दुर्योधन ने भी अपना वचन निभाया, जो कि महाकपटी महापापी था। तो हमारे यहाँ तो युद्ध काल हो, चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, सभी हमारे जितने भी पूज्य देव हैं सभी ने हमें यह रास्ता दिखाया कि हमें अपने वचन को निभाना चाहिए और छल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इतने के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी और मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में, आप सभी के साथ में। यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। चलते चलते सब मेरे साथ कहिए, सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।